मेरे पास एक कार है। I have a car. उसके पास 2 बैल हैं। He has 2 bulls. राम के पास एक घर है। Ram has a house. तुम्हारे पास एक कंप्यूटर है। You have a computer. रमेश के पास 3 किताबें हैं। रमेश has 3 books. लड़कों के पास केवल एक कलम है। The boys have only 1 pen. गाय को एक पूंछ होती है। The cow has a tail. लड़कियों के पास बहुत सारे कपड़े हैं। The girls have many clothes. मेरे पास कार नहीं है। I have not car. उसके पास 2 बैल नहीं हैं। He has not 2 bulls. राम के पास घर नहीं है। Ram has no house. तुम्हारे पास कंप्यूटर नहीं है। You have no computer. रमेश के पास 3 किताबें नहीं हैं। रमेश has not 3 books. लड़कों के पास केवल एक कलम नहीं है। The boys have not only 1 pen. गाय को पूंछ नहीं है। The cow has no tail. लड़कियों के पास बहुत सारे कपड़े नहीं हैं। The girls have not many clothes. क्या राम के पास एक घर है? Has Ram a house? क्या तुम्हारे पास एक कंप्यूटर है? Have you a computer? क्या रमेश के पास 3 किताबें नहीं हैं? Has Ramesh not 3 books? क्या लड़कों के पास केवल एक कलम है? Have the boys only 1 pen? क्या गाय को एक पूंछ होती है? Has the cow a tail? क्या लड़कियों के पास बहुत सारे कपड़े हैं? Have the girls many clothes? क्या हमारे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं? Have we not enough money? Present perfect tense. चुका हूँ, चुके हैं, चुकी है। मैं पढ़ चुका हूँ। I have read. तुम खाना खा चुके हो। You have eaten food. राधा घर जा चुकी है। राधा has gone home. राम और श्याम सो चुके हैं। Ram and Shyam have slept. मैंने ताजमहल देखा है। I have seen the Taj Mahal. तुमने उसे पीटा है। You have beaten him. मैं नहा चुका हूँ। I have taken bath. मेहमान आ चुके हैं। The guests have arrived. Negative. मैंने नहीं पढ़ा है। I have not read. तुमने खाना नहीं खाया है। You have not eaten food. राधा घर नहीं गई है। राधा has not gone home. राम और श्याम नहीं सोए हैं। Ram and Shyam has not slept. मैंने ताजमहल नहीं देखा है। I have not seen the Taj Mahal. तुमने उसे नहीं पीटा है। You have not beaten him. मैंने नहीं नहाया है। I have not taken bath. मेहमान नहीं आए हैं। The guests have not arrived. हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे has to, have to, had to और will have to का डेली लाइफ में कैसे प्रयोग करते हैं। जब हमें कोई काम प्रेजेंट में करना पड़ता है तो वहाँ पे has to, have to का प्रयोग करेंगे। I, we, you, they के साथ have to का प्रयोग करेंगे। He, she के साथ has to का प्रयोग करेंगे। For example, उसे यह करना पड़ता है। He has to do this. तुम्हें उससे बात करना पड़ता है। You have to talk to her. उसे खाना पकाना पड़ता है। He has to cook the food. राधा को कपड़े धोने पड़ते हैं। राधा has to wash the clothes.
रोहन को अपनी गाय चरनी पड़ती है। रोहन हैज़ टू ग्रेस हिज काउ। मुझे रोज बाजार जाना पड़ता है। आई हैव टू गो टू मार्केट डेली। मुझे ऑफिस जाना पड़ता है। आई हैव टू गो टू द ऑफिस। मनोज को 8 बजे घर जाना पड़ता है। मनोज हैज़ टू गो होम एट 8 o'clock। रामू को गायों का देखभाल करना पड़ता है। रामू हैज़ टू लुक आफ्टर द काउस। यूज ऑफ हैड टू करना पड़ा। पास्ट में जब कोई हमें काम करना पड़ता था या करना पड़ा तो वहां पे हैड टू का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल, मुझे जाना पड़ता था। आई हैड टू गो। उसे बताना पड़ता था। ही हैड टू टेल। हमें बाजार जाना पड़ता था। वी हैड टू गो टू मार्केट। हमें पढ़ना पड़ता था। वी हैड टू स्टडी। उसे खाना पड़ता था। ही हैड टू ईट। उसे पकाना पड़ता था। ही हैड टू कुक। तुम्हें करना पड़ता था। यू हैड टू डू। तुम्हें दौड़ना पड़ता था। यू हैड टू रन। हमें काम करना पड़ता था। वी हैड टू डू द वर्क। उसे गाड़ी चलाना पड़ता था। ही हैड टू ड्राइव। मुझे वापस आना पड़ा था। आई हैड टू कम बैक। अजय को काम करना पड़ा। अजय हैड टू वर्क। नेहा को इंतजार करना पड़ा। नेहा हैड टू वेट। मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ा। आई हैड टू लर्न इंग्लिश। फ्यूचर में जब कोई काम हमें करना पड़ेगा तो वहां पे विल हैव टू का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें स्कूल जाना होगा। यू विल हैव टू गो टू स्कूल। मुझे यह किताब पढ़नी पड़ेगी। आई शैल हैव टू रीड दिस बुक। श्याम को बाजार से फल खरीदना पड़ेगा। श्याम विल हैव टू बाई फ्रूट फ्रॉम मार्केट। हमें गाना गाना होगा। वी शैल हैव टू सिंग अ सॉन्ग। ललिता को खाना बनाना होगा। लालटिया विल हैव टू मेक फूड। अध्यापक को आज पढ़ाना पड़ेगा। द टीचर विल हैव टू टीच टुडे। गोलू को रेस में दौड़ना होगा। गोलू विल हैव टू रन इन रेस। देवांश को लड्डू खाना पड़ेगा। देवांश विल हैव टू ईट लड्डू। माया को शहर में रहना होगा। माया विल हैव टू लिव इन सिटी।